बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पे। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी थी, भूल गए, या फिर कोई अमाउंट गड़बड़ लिख दिया, जैसे प्रॉफिट बांटनी थी बराबर, बांट दी, या 3:2 में बांटनी थी, बांट दिए बराबर, ठीक है। तो इस तरह की गलती होती है, उसको एक तो होता है एरर, ठीक है, और एक होता है ओमिशन। ओमिशन, आई थिंक ऐसे ओमिशन ऐसे ही होना चाहिए। तो एक होता है एरर एरर का मतलब होता है गलती, यानी कि कुछ और देना था, कुछ और दे दिए, कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिए, ये एरर होता है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या छूट जाना। जैसे मान लो कि कमीशन देना था, नहीं दिए, भूल गए। तो ये इस तरह की जब भूल होती है, तो हम क्या करते हैं, अब मान लो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं, अब काटेंगे थोड़ी, ऐसा नहीं होता है, अकाउंटिंग में ऐसे नहीं चलता है। अब मान लेते हैं कि हम 2025 और 26 का बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे, ठीक है। अब ये 26 में आकर के बुक्स ऑफ अकाउंट बन गई, यानी बैलेंस शीट पूरी बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है। तो अब बैलेंस शीट बन गई है यहाँ पे, तो अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये पता है कि बैलेंस शीट में बन गई है, लेकिन जो पीएनएल और अप्रोप्रिएशन बनाए थे हम लोग, पार्टनर्स में जो कुछ बांटे थे उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, यानी एक एंट्री पास कर लेंगे साल के शुरुआत में ही। तो वो एंट्री जो है, अब उस एंट्री से फिर लेजर में पोस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि किस तरीके से होगी, उसको जरा एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से हवाबाजी करना थोड़ा सा उल्टा टाइप का लगेगा। क्वेश्चन से समझाते हैं, देखो एक क्वेश्चन से समझाते हैं और फिर एंट्री पास करके बताएंगे। इस पास एडजस्टमेंट का मतलब ही है कि बुक क्लोज होने के बाद जब एंट्री हम पास करते हैं, यानी कुछ एडजस्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुकी है, उसके बाद हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि एक्स वाई पार्टनर है 3:2 में, देयर कैपिटल वर ऑन 1 अप्रैल 5 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2, मतलब 1 अप्रैल को, ईयर कोई भी हो, 5 लाख और 6 लाख है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,60,000, साल के एंड में 1,60,000 रुपए कमाए हैं। डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर इनम। प्रॉफिट को बांट दिए हैं बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कह रहा है ना, कहा गया, 1,60,000 रुपीज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है। तो अब दो कंडीशन लेते हैं, एक तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके देखते हैं, और एक बिना दिए हुए देखते हैं, और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके दिखाते हैं। जैसे एक बना रहे हैं हम यहाँ पे, पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पीएनएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1,60,000, तो बस 1,60,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। एक कंडीशन है जो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि ऐसे ही ये किया, ये गलती किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, बस इसको 3:2 में बांट दिया है। रेशियो कितना है, 3:2, तो हम बांट देते हैं, लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई। अगर 3:2 में बांटेंगे तो इसको आएगी 96,000, इसको आएगी 64,000, ठीक। ये इस तरीके से बांट दिए। अगर करेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मैं करेक्ट वाला बता दे रहा हूं, जो किए नहीं है, जो होना चाहिए। अगर वो करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय पीएनएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,60,000, ठीक है, लिख लो 1,60,000। और तो कुछ है नहीं क्रेडिट साइड में लिखने के लिए, तो बस 1,60,000। अब आईओसी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आईओसी, 2 IOC, एक्स को और वाई को 10% पर एनम देना है, तो 10% 5 लाख का कितना आएगा, 50,000,
और 10% 6 लाख का कितना आएगा? 60,000। ठीक है, 1,10,000 बचा कितना? 50,000। ये प्रॉफिट बढ़ जाएगी, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई। 50,000 है, 3:2 में बांटेंगे तो इसको आएगी 30,000, इसको आएगी 20,000। ठीक है, अब देखो इनकरेक्ट जो बटा है उसमें एक्स ले गया है 96,000 और वाई ले गया है 64,000। ठीक है, ये तो गलत जो बटी है इसमें ये हुआ है, सही में अगर बटेगी ये तो हुआ नहीं है, ये एक्चुअल में करेक्ट ये है, यानी होना चाहिए ये, लेकिन हुआ है ये। सही में कितना पाएगा? एक्स पाएगा, टोटल पैसे ले जाएगा। देखो आईओसी का बन रहा है 50,000 और प्लस इसका बन रहा है 30,000, तो इसको ले जाना चाहिए टोटल 80,000। वाई को कितना मिलना चाहिए? वाई को मिलना चाहिए 60,000 इसका और 20,000 इसका प्रॉफिट का। ठीक है ना, आईओसी का कितना ले जाएगा? 60,000 और 20,000 ले जाएगा प्रॉफिट का, तो टोटल 80,000 रुपए। अब देखो इसको मिलना चाहिए 80,000, इसको भी मिलना चाहिए 80,000, इसको मिला है 96,000, इसको मिला है 64,000। करेक्ट तो ये है, होना चाहिए ऐसे, पर कर दिए सब ये ऐसे। तो इस केस में क्या किया होगा? 96,000 ये ले गया होगा, 64,000 ये ले गया होगा। तो अब करेक्ट करने के लिए क्या है कि इससे 16,000 लेकर के इससे 16,000 दे दो, तो 16,000 इसमें से घटाओगे तो ये इसका 80,000 हो जाएगा, इसमें 16,000 ऐड कर दोगे तो इसका 80,000 हो जाएगा। अब प्रॉफिट को यही दोनों लेकर के गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ज्यादा लेके गया होगा, कोई कम लेके गया होगा। एक जितना ज्यादा लेके गया होगा, एक उतना ही कम लेके गया होगा। बस अब क्या करेंगे, एक्स से 16,000 लेंगे, वाई को 16,000 दे देंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग एंट्री पास करेंगे। कैश में नहीं मांगते हैं हम, उनकी कैपिटल को ही डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। अगर लेना है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और किसी को देना है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। यानी उसको देना है तो कैपिटल क्रेडिट, छीनना है तो कैपिटल डेबिट। तो हम एक्स से लेंगे, वाई को दे देंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 16,000 इससे लेंगे और इसको 16,000 दे देंगे। ठीक है ना, कैश में हम नहीं लेते हैं, बस उन्हीं की कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात पीएनएल एंड एप्रोप्रिएशन बना करके। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट जनरल एंट्री पास करते हैं। ये वाली एंट्री पास करते हैं हम लोग, ये इतना तमाशा हम लोग करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एंट्री पास करने के लिए भी एक टेबल बनता है। ठीक है, वो टेबल कैसे बनता है बता दे रहे हैं। तो बहरहाल इसको देख लो, उसको टेबल बनाए हम। टेबल बनाने के लिए क्या होगा, देखो टेबल ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, एक्स और वाई, तो बस 2 कॉलम बना लो, एक्स का और वाई का। टोटल का भी होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना ही देना नहीं। यहाँ पर लिखो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखो जो पार्टनर का नाम है, एक एक्स है और एक वाई है, बस एक्स और वाई। यहाँ पे लिख लो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टेबल, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या नहीं दिया गया था, आईओसी नहीं दिया गया था। आईओसी नहीं दिया गया था तो दे दो, आईओसी नहीं दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, बस लिखो आईओसी। बोर्ड एग्जाम में आईओसी मत लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना। नहीं दिया गया था तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो, दे दो। कितना देना है? एक को 50,000 देना है, ठीक है, एक को 60,000 देना है, बस दे दो। अब दे दिए ना, कितना है टोटल? अब टोटल है 1,10,000, इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छीन लो। ठीक है, तो पता लग जाएगा कौन कितना ज्यादा पैसे लेके गया था। अब देखो आईओसी नहीं दिया गया था तो दे दिए। अब क्या करेंगे, 1,10,000 है ना ये, इसी को डेबिट कर देना है इन, क्या रेशियो क्या है? 3:2। तो यहाँ पे लिखो 3:2। तो अब 1,10,000 को 5 से डिवाइड करो, एक को 3 हिस्सा, एक को 2 हिस्सा, तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 22,000। तो एक को मिलेगा 64,000, नहीं 66,000, ये 66,000 और ये 44,000। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी उसी अमाउंट को, ये टोटल 1,10,000 हो रहा था,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छीन लेंगे, पहले तो क्रेडिट करेंगे फिर उसके बाद डेबिट कर देंगे, ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पैसा लेके गया था। तो अब देखो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, देखो यहाँ पे 16,000, ये 66,000 है, ये 50,000 है, तो डेबिट वाला 16,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखो 16,000, यहाँ लिखो डेबिट, ठीक। ये देखो क्रेडिट 16,000 ज्यादा है, तो बस यहाँ पे लिखो क्रेडिट, ये जितना डेबिट होगा उतना ही ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बस एंट्री पास कर दिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना 16,000, 16,000, मामला खत्म। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको टेबल बना के किए हैं, इसके पहले बिना टेबल के किए थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना करके। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है हमको, टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनता है ये बता दिए, पार्टिकुलर एक्स एंड वाई जो भी पार्टनर है, आईओसी नहीं दिया गया था, क्रेडिट कर दिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छीन लो तो पता लग जाएगा कौन कितना ज्यादा लेकर गया था। और नरेशन पास करना है तो बस बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई 2:1 पार्टनर है, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर 1 लाख ईच, यानी दोनों की 1-1 लाख थी, ईच का मतलब दोनों की। द प्रॉफिट वाज 1,20,000 डिवाइडेड, 1,20,000 प्रॉफिट थी और बांट दी गई, बट विद द फॉलोइंग एरर, लेकिन कुछ एरर है, कुछ गलती है, क्या है। आईओसी एट द रेट 3% वॉज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% वॉज प्रोवाइडेड, 3% दिया गया इंस्टेड ऑफ 9%, यानी 9% के बजाय 3% दिया गया। किसी को 9 रुपए देना था और तुमने 3 रुपए दिए, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, और 6 रुपए और ले आकर के दोगे, यही करोगे ना। तो बस वही करना है, 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देना है, बस बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद इन सबों का नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टेबल, बेड़ो इसको लिख लियो ना, इसमें लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे कि कौन पार्टनर है, एक्स है वाई है, ठीक है। कितना है, देखो 1,20,000, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% और देना है, अगर 3% दिया गया है, 9% देना था, तो 6% और देंगे, देंगे ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे आईओसी, क्रेडिट कर दो, ठीक है। 6% निकालोगे, इन सबों की कैपिटल कितनी है, 1-1 लाख दोनों की है, तो बस 6,000 और 6,000, क्योंकि 1 लाख का 6% 6,000 हो रहा है। अब टोटल ये दोनों कितना है, 12,000, तो यहाँ पे लिखो 12,000, क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट की हो ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छीन लो, यहाँ पे लिखेंगे इन, क्या रेशियो क्या है, 2:1, तो बेटो यहाँ पे लिख लियो 2:1, ठीक है। अगर 12,000 को 3:1 में वो करोगे कितना आएगा जी, 12,000 3 से डिवाइड 4, तो एक को आएगा 8,000, एक को आएगा 4,000, तो बस अब देख लो डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला ज्यादा है, यहाँ पे 2,000 डेबिट ज्यादा है, तो बस यहाँ पे लिख लो डेबिट, ठीक है ना। ये 8,000 डेबिट है, ये 6,000 है, तो बस डेबिट में से ये क्रेडिट वाला घटा दो, कितना है 2,000 डेबिट अभी भी ज्यादा है, ये कितना है 2,000 क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है ना, इसमें से ये घटा दो तो अभी भी क्रेडिट 2,000 बचा हुआ है, तो क्रेडिट ज्यादा है। तो अब कौन डेबिट होगा, एक्स डेबिट होगा वाई क्रेडिट होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 2,000 2,000, ठीक है। जो भी कैश में हम नहीं देते हैं उन्हीं की कैपिटल डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। देख लो एक बार, नहीं समझ में आया पूछ लो, एक कमेंट में पूछ लेना। देखो एक और क्वेश्चन है, उसी का उल्टा है, ठीक है। यार मेरा कैमरा हिल रहा है, मतलब मोबाइल हिल रहा है, चलो कोई नहीं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर 2 लाख एंड 3 लाख, एक्स और वाई पार्टनर है, इन सबकी कैपिटल एक की 2 लाख है, एक और एक की 3 लाख है। प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड विद द फॉलोइंग एरर्स, प्रॉफिट बांट दी गई थी लेकिन कुछ एरर हो गए हैं, ठीक है।
हाँ, प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड विद द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर हो गए हैं, क्या एरर हुआ है? आईओसी एट द रेट 5% वॉज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 3%। 5% दे दिया गया था 3% के बजाय। अगर किसी को 3 रुपए देना है और तुमने 5 रुपए दे दिया तो क्या करोगे? 2 रुपए वापस ले लोगे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे? 2% वापस ले लेंगे। तो इन्हीं पार्टनर में ही बटनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हीं पार्टनर्स को बटनी है, यानी मिलना है। अब अब ज्यादा दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब प्रॉफिट गड़बड़ बटी होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे देंगे, ठीक है, तो अब प्रॉफिट भी कम होगी, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब वो प्रॉफिट बटेगी तो हो सकता हो वो उतना प्रॉफिट ना मिले जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया गया ना, तो बस छीन लो पहले। तो यहां पे लिख लो पर्टिकुलर एक्स वाई। आईओसी देखो, आईओसी 5% वॉज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 3%। 5% दिया गया था 3% के बजाय, तो 2% छीन लो। आईओसी डेबिट 2% कितना होगा? कितनी कैपिटल है? 2000, सॉरी 2 लाख और 3 लाख, तो 2% कितना होगा? 4000। और ये कितना होगा? 6000 रुपए। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे डेबिट की हो ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दो, क्योंकि देना तो इन्हीं पार्टनर को है ना। तो अब कितना है टोटल? 10,000। तो बस यहाँ पे लिखो, ये क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? इन सबों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? दे रखा है। देखो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पे दिया नहीं है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड विद द फॉलोइंग एरर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नहीं दिया रहता है, प्रॉफिट इक्वली बटती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगी। तो बेड़ो यहाँ पे लिख लियो 1:1। तो अगर 10,000 को हम 1:1 में बांटेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कितना आएगा? 5,000 और ये 5,000, ठीक है। तो बस अब देखो कौन सा डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? देखो 1,000 क्रेडिट ज्यादा है, क्योंकि ये क्रेडिट में से क्रेडिट 5,000 में से ये 4,000 डेबिट घटाएंगे, तो 1,000 क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिट। और यहाँ पे 1,000 रुपए डेबिट वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डेबिट। तो अब वाई वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये वाई है ना, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। बस नरेशन पास करना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, मामला खत्म। या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ गया है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर 3:2, यानी 3-2 में पार्टनर है। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 5 लाख। कैपिटल जो है 3 लाख और 5 लाख है रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट वर डिवाइडेड विद फॉलोइंग एरर एंड ओमिशन। प्रॉफिट जो प्रॉफिट बांटी गई है उसमें कुछ कह रहा है ना, एरर एंड ओमिशन, कुछ एरर भी है और कुछ ओमिशन भी है, यानी कुछ गलती भी है और कुछ छूट भी गया है। IOC at the rate 17.5% was provided instead of 22.5%। 17.5% दिया गया था 22.5% के बजाय। किसी किसी को 22.5 रुपए देना है, तुमने 70.5 रुपए दिया है, तो 5 रुपए और दोगे, ठीक है ना। वही कह रहा है कि IOC 17.5% वॉज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 22.5%। कहने का मतलब 5% कम दिया गया, तो दे देना। सैलरी टू एक्स 10,000 वॉज ऑमिटेड। सैलरी देना था एक्स को 10,000, भूल गए, ठीक है, दे देना। कमीशन टू वाई 30,000 वॉज ऑमिटेड। कमीशन देना था वाई को, वॉज ऑमिटेड। 30,000 वॉज ऑमिटेड, यानी 30,000 देना था, भूल गए। ऑमिटेड का मतलब भूल गए। अब रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट टेबल बना लो और एंट्री पास कर लो। दो पार्टनर है, तो बस यहाँ पे लिखो पार्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है। आईओसी नहीं दिया गया था तो यहाँ पे लिखो आईओसी, ठीक है। क्रेडिट कर दो, नहीं दिया गया था तो क्रेडिट कर दो। 5% लिख लेना, लिखना चाहो तो अब देखो 5% कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 5 लाख, तो 5% 3 लाख का 15,000 आएगा, तो लिख लो 15,000। और इसका 5×5 = 25,000, ठीक। सैलरी टू एक्स 10,000
was provided, सॉरी, सैलरी टू एक्स 10,000 was omitted, सैलरी देना था एक्स को 10,000, भूल गए। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा था कि 22.5% देना था, 17.5% दिए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है क्योंकि दोनों ने कैपिटल मिलाई है, लेकिन सैलरी सिर्फ एक्स को देना है तो सिर्फ एक्स को ही देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना सैलरी टू एक्स 10,000 वॉज ऑमिटेड, 10,000 सैलरी देना था तो भूल गए, तो लिखो यहाँ पे सैलरी कितना क्रेडिट कर दो, 10,000 किसको देना है, एक्स को, तो बस 10,000 यहाँ पे, यहाँ पे डैश मार देना, ठीक है। कमीशन टू वाई 30,000 वॉज ऑमिटेड, यहाँ पे लिखो कमीशन, तो कमीशन को भी क्रेडिट कर दो क्योंकि देना था, नहीं दिए तो क्रेडिट कर दो, कितना 30,000, तो बस बिड़ू कितना टोटल क्रेडिट वाला अमाउंट है, टोटल कितना क्रेडिट वाला अमाउंट है, टोटल क्रेडिट अमाउंट जोड़ लो, तो देखो 15 और 25 40,000, 40 और 10 50,000, 50 और 30 80,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, अब इसी 80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छीन लो, यानी डेबिट कर दो, तो बिड़ू जब डेबिट करियो ना तो पता लग जाइए कि किसे कितना लेवे के कितना दे के, तो इन कितना है 3:2, यानी कौन कितना ज्यादा लेके गया था या डेबिट करने पे पता लग जाएगा, ठीक है। डेबिट कर दो, कितना आएगा 5 से 16 48,000 ये हो जाएगा और 32,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करके 3 हिस्सा इसको मिलेगा, 16 3 48 और 16 दूना 32, ठीक है ना। अब देख लो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, देखो ये क्रेडिट वाला इसमें कितना है 25,000 और डेबिट वाला कितना है 48,000, तो 23,000, तो बेडू ये कि क्या है डेबिट है तो लिख लेंगे डेबिट, ठीक है ना। और इसमें कितना है, ठीक 23,000 क्रेडिट भी हो जाएगा, देख लेते हैं। 32,000 डेबिट है और ये क्रेडिट वाला 30 और 25 कितना होगा 55,000, 55 में से 32 घटाएंगे तो क्रेडिट बचा 23,000 रुपए, ठीक है। तो कौन डेबिट हो रहा है, कौन डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना 23,000 और 23,000, बस एंट्री पास हो गई, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बड़ो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक अगर पसंद आया है तो लाइक वाइक मार देना, कमेंट वमेंट कर देना।